हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी तंत्र के बारे में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और इसकी सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। वो किस कारण से बनते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि अब इसके कई सारे नाम हैं, इसको कई सारे नामों से जो है पुकारा जाता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे नर्मदा नदी, ठीक है ना। उसके बाद रेवा नदी, सोम प्रभाव, रजनी, बालू विहीन, ठीक है ना। इन नामों से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लंबाई की बात करें तो ये जो है जब निकलकर चलती है मध्य प्रदेश से और जाकर गिरती है खब्बात की खाड़ी में, तो वहां तक इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। ये टोटल 1312 किलोमीटर बहती है। और यहाँ से आप एक प्रश्न याद रखेंगे कि ये जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। मैंने आपको बताया था भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और आप एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पर्वतों और पठारों में। आप यहाँ से याद रखेंगे जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला है, इनके बीच से जो नदी बहती है उसको कहते हैं नर्मदा। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है एग्जाम में कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे नर्मदा नदी बहती है, ठीक है ना। और बहने का इसका क्रम है, मध्य प्रदेश से निकलेगी, महाराष्ट्र जाएगी और फिर उसके बाद गुजरात में बहेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कहाँ से निकलकर चल रही है, निकलने का क्रम, बहने का क्रम और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आप साथ साथ मेरे साथ बनाते हुए चलें और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, मैंने आपको कहा है कि ये नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक कुंड आपने याद रखना है, नर्मदा कुंड, जिससे जो है आप कभी अगर ऐसा एग्जाम में पूछे वैसे तो आपको अमरकंटक भी याद रखना है, लेकिन अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो याद रखना है नर्मदा कुंड, ठीक है ना। अब यहाँ नर्मदा कुंड से जो है ये नदी निकलकर चलती है, ठीक है। यहां से आप याद रखेंगे। ये आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखते हैं, जब ये अमरकंटक से निकलकर चलती है बहते हुए, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इस पर एक जो है जलप्रपात है। यहाँ पर आप याद रखेंगे इस पर एक जलप्रपात है। और इस जलप्रपात को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, ऐसा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इस पर जलप्रपात झरना है जिसको बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा झरना या फिर जलप्रपात। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। ऐसा प्रश्न पेपर में आ चुका है और पूछा भी जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि जब यहाँ से अमरकंटक से निकलती है तो थोड़ा दूर पर इस पर ये जलप्रपात है जिसको बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर इससे नीचे से एक नदी आकर मिलती है, नीचे से एक नदी आकर मिलती है। और इस नदी का जो नाम है वो है बंजर नदी। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, नदी का नाम क्या है? बंजर नदी। अगर बात करें कि बंजर नदी निकलकर कहां से आ रही है, तो आप याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर आती है। कहां से आती है? छत्तीसगढ़ राज्य से जो है ये निकलकर आती है। तो छत्तीसगढ़ से निकलने वाली बंजर नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और अगर आए कि नर्मदा नदी में कहाँ मिलती है, तो आप यहाँ याद रखेंगे जो है एक जिला है मांडला जिला। क्या याद रखेंगे? मांडला जिला में, मांडला जिला में बंजर नदी जो है वो नर्मदा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर आप याद रखेंगे कि इस नदी पर आगे बढ़ने पर यहाँ पर भी एक जलप्रपात है, ठीक है ना। और ये जलप्रपात पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए। इस जलप्रपात का नाम क्या है, इसको याद रखना है आपने, धुआंधार जलप्रपात। क्या कहेंगे इसको? धुआंधार जलप्रपात। ये आप यहाँ से याद रखिए।
तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब केवल आपने इतनी चीजें इसके बारे में याद रखी कि ये कहाँ से निकलकर चली, नर्मदा कुंड से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। आगे चलने पर इस पर कपिलधारा जलप्रपात है, उससे आगे बढ़ने पर मांडला जिला में एक नदी मिलती है जो है कि बंजर नदी है। कई बार अपने नाम विशेष से भी इस प्रकार से नदियों को पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ से आती है और यहाँ पर इससे मिल जाती है। आगे बढ़ने पर इस पर एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात, और धुआंधार जलप्रपात से जब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कुछ सहायक नदियों को आपने यहाँ से याद रखना है। इसमें 3-4 सहायक नदियां यहीं से नीचे की ओर से मिलेगी, केवल आपने नाम याद रखना है उनका, ठीक है। सबसे पहले जो नदी आकर मिलेगी उस नदी को कहते हैं शेर नदी। क्या बोलेंगे? शेर नदी। तो शेर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप याद रखेंगे ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है ना। उसके बाद एक नदी और मिलेगी आगे बढ़ने पर, ठीक है ना, आगे बढ़ने पर, और इस नदी का नाम है शक्कर नदी। इस नदी का नाम है शक्कर नदी, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ने पर एक नदी इसमें और मिलेगी, ठीक है ना, और इस नदी का नाम है दूधी नदी। कौन सी नाम, क्या नाम है? दूधी नदी, ठीक है। तो देखो ध्यान से बात को सुनना, इसमें आगे बढ़ने पर 3 नदियां मिली हैं, शेर नदी, शक्कर नदी और दूधी नदी। एक सबसे महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है जिसको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये किसकी सहायक नदी है। आप थोड़ा गैप देकर बनाना, मेरे पास जगह कम है इस वजह से इसको बना रहा हूँ पास पास में, ठीक है। हालांकि आगे इतना पास में नहीं मिलती है नदी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नदी मिल रही है इसको आपने नाम याद रखना है, नाम है तवा नदी। कौन सी नदी है? तवा नदी। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो आप याद रखेंगे ये नदी जो है किसकी सहायक है? नर्मदा नदी की सहायक है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से आप याद रखेंगे आगे बढ़ने पर इसमें जो है ऊपर से एक नदी आकर मिलती है, जिसको आपने ध्यान भी रखना है क्योंकि एक महत्वपूर्ण नदी है, मध्य प्रदेश में इसको पूछा भी जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने पर इसमें ऊपर से नदी आकर मिलती है और जिस नदी का नाम है कोलार नदी। आप याद रखेंगे नाम है कोलार नदी, ठीक है। अब कोलार नदी निकलकर कहां से आती है? तो ये मध्य प्रदेश के झिंदगढ़ से निकलकर आती है। कहां से निकलकर आती है? मध्य प्रदेश के झिंदगढ़ से, झिंदगढ़ क्षेत्र से निकलकर आती है मध्य प्रदेश के। और महत्वपूर्ण क्यों है ये नदी, आपको यहाँ से समझना है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है बच्चों क्योंकि मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है, यानी कि उसके बीच से होकर आती है कोलार नदी और नर्मदा में क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर इसमें जो है गुजरात से एक नदी आकर मिलती है। यहाँ से आप याद रखेंगे आगे बढ़ने पर गुजरात से इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है हिरन नदी। कौन सी नदी है? हिरन नदी, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। गुजरात से आकर मिलती है हिरन नदी। उसके बाद मैं आगे का क्रम आपको बता रहा हूँ। जब हिरन नदी इसमें मिलती है तो आगे बढ़ने पर नदी पर जो है बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर बांध। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध। और उसके बाद जो है नदी आगे चलने पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको सबको पता है। कुल 1312 किलोमीटर बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है और इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं इसकी सहायक नदियों को। बंजर नदी है, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, उसके बाद कोलार, हिरन, ये नदियां हैं। और इस पर 2 जलप्रपात जो आपने विशेष तौर पर याद रखने हैं, कपिलधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ताप्ती नदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।